जय हिंद छात्रों, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ये सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि 10 क्वेश्चन में आपको ऐसी बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहिएगा, आपका यहां से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम के जो बच्चे होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी यानी बाइलिंगुअल दोनों तरह की भाषा लिया गया है, लैंग्वेज आपको एकदम बेहतर से बेहतर मैं इसमें समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज पहली ऐसा वीडियो आपको मिलने वाला है कि 10 क्वेश्चन दोनों इंग्लिश और हिंदी में होगा। ठीक है, और आज से कंटिन्यू प्रतिदिन जब तक आपका एग्जाम नहीं बीतता है इसके अकॉर्डिंग आपका चलेगा। बिल्कुल, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बनेगा और अपने अपने दोस्तों के पास लास्ट में शेयर कीजिएगा और लास्ट में लाइक कीजिएगा। अभी कुछ नहीं करना है, केवल आपको देखना है। ठीक है, जब खूब अच्छा लगेगा तब कुछ करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इसको हम जूम कर दें क्योंकि आपको चीजें अच्छे से और दिखेगा। ठीक है, ओके, दिख सकता होगा, बिल्कुल दिखेगा। चलिए चलिए, कह रहा है यहाँ पर पहला क्वेश्चन है लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। कहने को 3 के पहले 5 गुंजों की सूची बनाना है। ठीक है, अब गुणज में क्या होता है भाई, पहाड़ा होती है। मेरे अपने भाषा में जब भी आपको गुणज बोलेगा ना तो गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। मतलब जितना के बोले, 1 के बोले, 3 के बोले, 4 के बोले, जितना पूछेगा उतना तक हमें पहाड़ा पढ़ देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कह रहा है लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 डिजिट। मतलब 3 अंक के आपको 5 गुणज लिखना है। ठीक है, तो 3 के मतलब कहने मतलब 1 मंथ में 3 एकम 3 5 लिखना है। मतलब मान लीजिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, हमें को लिखना है 5 लिखना है। और 3 से मल्टीपल हम कर रहे हैं। ठीक है, 3 से मल्टीपल यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर 1 सेकंड, तो सारी चीजें आपका सीधे से 3 गुना 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। और बात करें यहाँ पर 3 चौका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 3 से 15 हो जाएगा। ये ऐसी नहीं बनना है, ऐसी आपको नहीं बनना है। ये सारी क्या है, गलत है। इसका ट्रिक कोई अपनाना नहीं है। बस कितना बोला है, 5 बोला है। 3 के पहले शुरू से ही बोल रहा है और 5 बोल रहा है, तो 3 के पारा पढ़ देंगे। 3 कम 3 3 6 3 3 9 3 चौका 12 और 3 5 15। देखेंगे आपको 5 में बोला है तो 3 9 6 3 3 9, यहाँ पर 9 होना चाहिए, ये गलत हो गया है। ये क्या हो गया, A4 करेक्ट नहीं है। ठीक है, B4 भी करेक्ट नहीं है। सी में देखिए 3 6 9 12 15, ये आपको करेक्ट दिख रहा होगा। यही आपका आंसर क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। 6 9 12 है, लेकिन ये 6 से पहले से नहीं है, शुरू से नहीं है, इसलिए क्या होगा, D4 आपका गलत है। डी आपका क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, आप समझ गए। ओके, चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है, इसी तरह आपको 10 प्रश्न लिए हैं, पहले ही बोले हैं। और 10 प्रश्न एकदम समझिए कि अपने आप में एक मिसाल प्रश्न है। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको हम बता देते हैं कि आप एग्जाम में गलत ना करेंगे। और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न के एग्जाम में इसके आधार पर आता है। ठीक है, तो आज से एक यही वीडियो नहीं, आपको बार बार वीडियो मिलेगा इस पे। ठीक है, चलिए इसे कहा जाता है जो हैज। ठीक है, जो हैज लिस्टेड द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7 एज। मतलब विच वन इज इनकरेक्ट, मतलब इनमें कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा इसमें गलत है। जो ने 7 के पहले 4 गुंजों की इस प्रकार सूचीबद्ध किया है, इस प्रकार सूचीबद्ध लगाया गया है यहाँ पर। जो इसमें गलत कौन है, इसमें कौन गलत संख्या आपको दिख रहा है। 7 तो गलत नहीं है, क्योंकि 7 के गुणज ही है। 14 भी गुणज है। 22 तक गुणज है नहीं, 7 के पहाड़ा में नहीं आता है 22। 28 आपके आता है, मतलब 7 से कट जाएगा। 4 गुणज बोल रहे थे, यहाँ पर 4 गुणज है, लेकिन सब कट जाएगा। लेकिन इस प्रकार इसमें करेक्ट कौन गलत है, विच वन इज इनकरेक्ट। करेक्ट नहीं है, करेक्ट पूछता तो सही होता, और इनकरेक्ट मतलब कौन गलत है। तो 7 से सही है भाई, 14 भी सही है, लेकिन 22 क्या है, गलत है, और 28 सही है। इसलिए आपका क्या आंसर होगा, सी नंबर होगा। ओके, बात करते हैं 3 नंबर। ठीक है, तीसरा प्रश्न आते हैं हम। कहा जा रहा है यहाँ पर कि व्हाट नंबर्स, मतलब व्हाट नंबर्स इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। मतलब कि एक ऐसी संख्या बताना है जो सम अभाज्य संख्या हो। मतलब मात्र ऐसी सम संख्या जो है ना, वो अभाज्य संख्या इसमें है। सम भी होना चाहिए, 0 आपका सम नहीं है। ओके, इवन नंबर नहीं है। ये होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है, कह सकते हैं। और 1 भी आपका सम संख्या नहीं है, और 3 भी नहीं है, और 2 तो आपका सम है, लेकिन अब मतलब अभाज्य संख्या भी हो जाएगा और सम संख्या भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब समझ लेंगे बातों को। मतलब सम अभाज्य पूछ रहा है, कर रहा है ओनली इवन प्राइम नंबर पूछ रहा है। ठीक है, ओके, तो इवन नंबर वो भी सम संख्या 2 होती है, और यही होगा, बाकी कोई सम संख्या नहीं दिख रहा होगा। ओके, बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगर आपको जो भी प्रश्न अब और आपको डाउट होगा उस कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है,
कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट अगला वीडियो में उस प्रश्न को ले लिया जाएगा और बता देंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छा से समझा देंगे। और जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर देंगे, बिल्कुल, ठीक है, ओके। कह रहा है लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ इट, मतलब 8 की प्रथम 5 गुंजों की सूची बनाना है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर 8 की प्रथम कितने 5 हुए, तो 8 एकम 8 5 बोला, 8 दूना 16, 8 3 का 24 और 8 6 का 32 और 8 25 40। ये क्रम वो भी कौन सी प्रथम से बोल रहा था, तो प्रथम से बना दिए हम लोग, ओके। तो देखेंगे 1 है 2 है 4 है, ये तो कोई प्रथम नहीं है, कोई नेचुरलिटी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 8 का 8 16 8 ओ यहाँ पर बी फॉर बाहुबली मिल गया, ठीक है। यहाँ पर 8 है 16 है 24 है 32 है 40, ये भी मिल गया, सेम दिख रहा है, सेम ऑप्शन आपका दिख रहा है, ओके, हाँ सेम है। 8 में 16 यहाँ पर 31 हो गया, ये नहीं हुआ, देखिए इसमें 2 ऑप्शन आपका सेम ही हो गया है, ठीक है। इसलिए इसमें कोई ना कोई मतलब अपने से ही गलती हुई है, मतलब कि अपने से इसमें हम डाले हैं बनाए, तो इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन है, तो इसमें कोई वो ले लेंगे, ठीक है, दोनों ऑप्शन। यहाँ पे कोई ना कोई गलत रहेगा इसमें। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 10 कर दे, 1 सेकंड, थोड़ा सा इसको हम अगर अपने से बना ही दे, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर दे 10 ही कर दे, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर दे 10 ही कर दे, ठीक है। हालांकि इसको ऐसे बनाते हैं, ओके, तो ये गलत हो जाएगा और बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ओके। आप समझ गए होंगे गुणज में क्या होता है, पहाड़ा होता है, ये चीजें आपको माइंड में सेट करना है, ठीक है। चलिए, और ये भी आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका मतलब किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर कहा जा रहा है कि इज 2a मतलब सेकेंड ए प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर, मतलब कि 2 का मतलब 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। आपको बताना 2 जो है ना, ये भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है, मतलब कि प्राइम नंबर है कि कोपोजिट है, ठीक है, प्राइम नंबर है कि कंपोजिट है। तो आपको क्राइम मतलब यहाँ पर एक सेकंड पूरा चेंज करते हैं, आपको प्राइम नंबर यहाँ पर है कि कंपोजिट है, मतलब अभाज्य है कि भाज्य है। तो फाइनली कह सकते हैं 2 जो है ना, 2 आपका अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है, ओके, ठीक है। चलिए बात करते आगे हम लोग, अगला प्रश्न 5 नंबर हो गया, ठीक है, 4 नंबर बता दिए। चलिए 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर प्रश्न आपको सामने दिखता होगा, थोड़ा सा डाउन कर दे यहाँ पर और आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए कहा जा रहा है व्हाट इज द नेक्स्ट मल्टीपल्स, मतलब नेक्स्ट अगला मल्टीपल यहाँ पर गुणज मतलब गुणज किया हुआ, ठीक है, अगला गुणज क्या है, तो 12 है 24 से 36 से और 48 तक अगला गुणज क्या आएगा, मतलब इसके आगे 12 12 जुट रहा है तो 12 यहाँ पर जुड़ेगा, या 12 के पहाड़ा भी देख सकते हैं, बाद में 24 12 क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए। तो देखिए 60 ऑप्शन में बी फॉर बाहुबली, यानी कि बी नंबर आपका आंसर होगा, ओके। चलिए आगे बात करते हैं 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न को देखिए, चलिए 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं और 7 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखता होगा। कह रहा है व्हाट इज द 5th मल्टीपल ऑफ 12, मतलब कि 12 का 5वां गुणज मतलब गुणज किया है, 12 की 5वां गुणज किया है, तो 12 की 5वां पूछ रहा है, 1 2 3 4 नहीं 5वां, तो इसका 12 के मल्टीपल कितना करेंगे 5वां पूछ रहा है, तो 12 पीछे कितना होगा 60, तो 60 कौन होगा बी फॉर बाहुबली होगा, ए नंबर नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा, डी नंबर भी नहीं होगा, ओके। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर इस प्रश्न को सारे हम डाटा दे देंगे, आप फिर से अपने मोबाइल में खोल लीजिएगा, पूरा खुल जाएगा, ठीक है, और नोट भी कर लेंगे, ठीक है, ओके। चलिए कह रहा है विच नंबर इज फैक्टर ऑफ 10, मतलब कि कहने का मतलब कौन सी संख्या जो है ना 10 का गुणनखंड है, इसमें कौन सी संख्या जो 10 के गुणनखंड है, मतलब कहेंगे 10 के गुणनखंड को 10 में 1 से भी भाग लगता है, मतलब 10 जो है ना 1 के भी पहाड़ा में आता है, और 2 के भी पहाड़ा में 10 होता है, 3 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 4 के नहीं आएगा, 5 के आएगा, और स्वयं संख्या 10 के आएगा, 6 7 के नहीं आएगा, 8 के भी नहीं आएगा, 9 के भी पहाड़ा में नहीं आएगा, 10 के आएगा डायरेक्ट। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि अब 3 यहाँ पर बोला है, 3 तो इसमें कोई है नहीं, तो ये नहीं होगा। 4 बोल रहा है तो 4 भी इसमें है नहीं, कोई 4 होगा। 5 दिख रहा है, 5 यहाँ पर है, ठीक है, और 8 इसमें कोई है नहीं, तो 8 होगा। इसलिए क्या होगा, कौन सी संख्या जो 10 से गुणनखंड है तो 5 होगा, यानी सी फॉर चर्चा आपके विधायक ही, सी नंबर आपका आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच नंबर इज ए फैक्टर ऑफ 10, यानी 10 के गुणनखंड कौन है 5 है, ओके, करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखता होगा, थोड़ा सा जूम कर दे और आपको अच्छा तरह से दिखेगा, ठीक है। कहा जाता है ना यहाँ पर कि विच नंबर इज ए फैक्टर ऑफ 21, मतलब कि कौन सी संख्या जो है ना 21 का गुणनखंड है, 21 का गुणनखंड आपके है।
तो 21 अभी बताएं 21 का 1 की पहाड़ा में आता है 21, 2 के भी पहाड़ा में नहीं आएगा, 2 के पहाड़ा में नहीं आता, 3 के पहाड़ा में 3 से 23, 4 के नहीं आएगा, 5 के नहीं आएगा, 6 के नहीं आएगा, 7 के नहीं आएगा, 7 के बिल्कुल आएगा, 8 के नहीं आएगा, 9 के नहीं आएगा, 10, 11, 12, 13, 14 स्वयं संख्या 21। अब देखिए अब यहाँ पर 1 बोला है, मतलब यहाँ पर 6 है, तो क्या इसमें कुछ 6 है? नहीं है। यहाँ पर 3 है तो 3 बिल्कुल मिल रहा है, यहाँ पर 3 बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर 9 बोला है, 9 यहाँ पर है, 9 के पहाड़ा में 21 आता है? नहीं आता है। 8 के पहाड़ा में 21 नहीं आता है, इसलिए सी नंबर यानी कि बी नंबर ऑप्शन होगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर 3 होगा। ठीक है 3। ओके चलिए बात करते हैं हम लोग आगे 10 नंबर और लास्ट प्रश्न हम लोग का है 10। ठीक है चलिए यहाँ पर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है एकदम सिंपलिटी है। ठीक है आपको दिखता होगा सारी चीजें। कहा जा रहा है विच लिस्टेड करेक्टली सो द फैक्टर्स ऑफ इच। ठीक है कह रहा है कौन सी सूची जो है ना 18 के गुणनखंडों को सही ढंग से मतलब ढंग हो गया, ठीक है, ढंग से दर्शाती है, मतलब सो इज द फैक्टर ऑफ इच। ठीक है मतलब कि यहाँ पर कौन सी सूची है जो 18 के गुणनखंड कौन इसमें है जो सही से दर्शाती है। तो 1 के पहाड़ा में 18 आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है 18, 4 के पहाड़ा में 18 नहीं आता है, 5 के पहाड़ा में आता है, 6 के पहाड़ा में आता है, 7 के नहीं आएगा, 8 के नहीं आएगा, 9 के, जैसे 9 दूना जैसे ऐसे गुणनखंड आ जाएगा, जैसे दुगुना में आ जाए तो स्वयं संख्या डायरेक्ट ले देते हैं, आगे उधर नहीं सोचते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट स्वयं संख्या। अब देखिए आपको ऑप्शन में कौन मिल रहा है 1 2 3, 1 2 18 ये नहीं होगा, ये बिल्कुल। आप देखिए 1 2 9 ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब डी नंबर में देखिए 18 से 54 ये भी नहीं होगा। 1 2 3 6, 1 2 3 6 और 9 18 बिल्कुल बी फॉर बाहुबली आपका ऑप्शन मिल रहा है। बी इज करेक्ट आंसर, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो गया। ठीक है तो मैं आशा करता हूं आप समझ होंगे। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, ऐसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, तो इसलिए आज से प्रतिदिन आपको ऐसी क्वेश्चन जो एग्जाम पूछता है प्रतिदिन वीडियो मिलेगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रख लेंगे और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है शेयर कीजिएगा। और इसका पूरा आपको मतलब अपने मोबाइल में खोलने का हम बताते हैं, पूरा आपके मोबाइल में खुल जाएगा जितना चीजें पढ़ा है। हम एक स्कैनर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इसको फोटो मतलब स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट करने के बाद में, ठीक है, स्क्रीनशॉट करने के बाद में आप अपने गूगल से चाहे कहीं में ब्राउजर से कुछ से यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पर चीजें आपको दिखता होगा बिल्कुल। इसको आप स्कैन करके खोलिएगा तो बोर्ड पर जितना चीज पढ़ा है अभी हम, ठीक है, आपको खुल लिए होंगे बिल्कुल। ठीक है तो ये सारी चीजें आपके मोबाइल में खुल जाएगा। ठीक है ये सारी चीजें आपके मोबाइल में खुल जाएगा बिल्कुल, PDF रूप में आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप भी और अपना आसानी बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो में नए जो स्टूडेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।